नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, जानिए गंगा मैया के इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जानिए क्यों मनाया जाता है यह दिन और क्या है इस दिन से जुड़ी कथा। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त गंगाजल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगाजल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। इस शुभ दिन को मनाने के पीछे विशेष पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा में जानिए किस लिए मनाया जाता है गंगा दशहरा और क्या है मां गंगा के जीवन से जुड़ी विशिष्ट बातें। गंगा दशहरा की कथा। मां गंगा को पूजा जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब मां गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर मां गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ के तप से ब्रह्मा देव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा देव से वरदान में मां गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मा देव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग और भार को संभाल सकेंगी। इस पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। भोलेनाथ से अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मा देव के कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भगीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ा था। गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कलकल बहने पर भगीरथ ने खुद को अत्यधिक भाग्यशाली समझा। वे ब्रह्मा देव से अपने पुण्य की प्राप्ति से उपकृत हो गए थे। गंगा दशहरा पर दान और स्नान। माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और वस्त्र दान में देने शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। कथा है कि गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान के पुत्र दिलीप व दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से कहा, आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा ने कहा, जिस समय मैं पृथ्वी तल पर अवतरण करूं उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा न होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भागीरथ ने एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, जबकि उन्हें अहंकार था कि वे शिव की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शंकर जी की जटाओं में गंगा कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही न मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव के प्रसन्नतार्थ घोर तप शुरू किया।
अनन्य विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में गिरीं। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी, उसी मार्ग में ऋषिराज जहु का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। साथ ही यह भी कहा, तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगावतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। सिद्ध योग में मनेगा गंगा दशहरा। जानिए, डुबकी लगाने का शुभ समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के साथ वज्र योग भी रहेगा। मान्यता है कि इस दिन राजा भागीरथ के तप से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। ज्योतिषी राकेश झा के अनुसार गंगा दशहरा पर दान पुण्य से समृद्धि आती है। सनातन धर्मावलंबियों के ज्येष्ठ मास के सबसे प्रमुख पर्व गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के संयोग के साथ वज्र योग भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम के पूर्वज राजा भागीरथ के प्रयास और तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर मां गंगा की धारा का अवतरण हुआ था। मां गंगा पृथ्वी पर शुद्धता और संपन्नता लेकर आई थी। प्रभु श्रीराम ने रामेश्वरम में इसी दिन शिवलिंग की स्थापना की थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को संवत्सर मुखी की संज्ञा दी गई है। इसमें स्नान और दान बहुत ही पुण्यप्रद माना गया है। स्मृति ग्रंथ के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान एवं दान करने से 10 महापातकों, 3 कायिक, 4 वाचिक व 3 मानसिक के बराबर के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान एवं पूजन शुभ मुहूर्त। शाही स्नान सुबह 4:59 से 6:42 तक। सामान्य स्नान सुबह 5:15 से पूरे दिन। गुलिक काल मुहूर्त सुबह 8:24 से 10:06 तक। चरलाभमृत मुहूर्त सुबह 10:06 से शाम 3:15 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:21 से 12:15 तक। समृद्धि और वंश वृद्धि का मिलेगा वरदान। इस दिन उत्तर फाल्गुनी एवं हस्त नक्षत्र का युग्म संयोग सिद्ध योग एवं रवि योग का पुण्यकारी संयोग बन रहा है। इस दिन दान पुण्य करने से संपन्नता आएगी। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, पंखा, ऋतुफल, सुपारी, गुड़, जल युक्त घड़ा के दान से आरोग्यता, समृद्धि और वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन स्नान के बाद 10 दीपों की दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा ध्यान व स्नान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्महत्या, छल, कपट, दूसरों की निंदा जैसे पापों से मुक्ति होती है। गंगा की स्वच्छता का ले संकल्प। गंगा दशहरा के दिन गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। मां गंगा की सबसे बड़ी पूजा उसकी निर्मलता को बरकरार रखने की है। यदि मोक्षदायिनी मां गंगा को हम स्वच्छ रख पाएंगे तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायिनी बनी रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।